श्रीमद्भागवत का चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 8 और 16 से अध्याय 65 हम लोग चर्चा करेंगे। और परम सौभाग्य की बात है कि आज की कथा में श्री गुरु महाराज स्वयं उपस्थित हैं और गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेंगे और चरणों में विनती करते हुए महाराज की कृपा रहे, ताकि जो ये श्लोक है ये हम समझ पाए कि हमारे जीवन में इस पर सार्थक हो। इसलिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणति करते हुए हम आगे बढ़े। राजवाचा सुतो मे बालको ब्राह्मण स्त्रीण अपूर्णा आत्मना निवसिता पंचवर्षः सह मात्रा महान कविया राजवाचा सुतो मे बालको ब्राह्मण स्त्रीण अपूर्णा आत्मना निवसिता पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि राजवाचा सुतो मे बालको ब्राह्मण स्त्रीण अपूर्णा आत्मना निवसिता पंचवर्षः सह मात्रा महान कविः राजवाचा सुतो मे बालको ब्राह्मण स्त्रीण अपूर्णा आत्मना निवसिता पंचवर्षः। मेरे साथ बोलिए, राजवाचा। राजा ने उत्तर दिया, सुता पुत्र मैं मेरा बालकः अल्पवय वाला ब्राह्मण हे ब्राह्मण स्त्री में लिप्त रहने वाला अपूर्णा आत्मना कठोर हृदय वाला निवासिता घर से निकाला गया 5 वर्ष 5 वर्ष का बालक मात्रा माता द्वारा महान महापुरुष कवि भक्त राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। मैं बोलूँगा, आप पीछे बोलिएगा। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में मृत्यु होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी, स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त
होने का यही परिणाम होता है। राजा की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी सुनीति थी और दूसरी सुरुचि थी। वह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः गुरु महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सका। ध्रुव द्वारा घर त्याग कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसका ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसे ध्रुव महाराज तथा उसकी माता सुनीति को एक प्रकार से घर से निकाल दिया। ध्रुव महाराज जी जंगल चले गए और चूंकि उनकी माता राजा से उपेक्षित हो रही थी, अतः वह एक प्रकार से निर्वासित कर दी गई थी। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि वो पुत्र तथा पत्नी को ना तो निर्वासित करे, ना उनके भरण पोषण की उपेक्षा करे। दोनों की उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी था और उसका मुख मुरझाया हुआ था। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पत्नी तथा बच्चे आज्ञाकारी ना हो और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन ना करें तो कभी कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है। किंतु ध्रुव महाराज के किस्से में ऐसा न था, क्योंकि ध्रुव महाराज अत्यंत श्रेष्ठ तथा आज्ञाकारी थे। उनके अतिरिक्त वे एक महान भक्त भी थे। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए। फिर भी राजा ने बाध्य होकर उसे निर्वासित कर दिया। अब वह अत्यंत दुखी था। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेवः चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददासि स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे वन्द्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिकाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। आज जो श्लोक है ये स्कंद 4 अध्याय 8 है, 65 नंबर श्लोक है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये ध्रुव महाराज जी का तथा मनोगमन का प्रसंग चल रहा है। 4थे अध्याय स्कंद 4 में अध्याय 8 में जो है, अध्याय 7 में जो महादेव जी श्री भगवान और सती माता का प्रसंग चला है, उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे विशेष बात यह है बड़ा संतोष लग रहा है कि हम कथा प्राप्त करके भगवान का दर्शन हो रहे हैं। ये जो हम कथा सुन रहे हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम में
जितने भी प्रसंग हैं ये ऋषियों द्वारा मानव कल्याण के लिए पूछे गए प्रसंग आते हैं, जिसमें मानव हम जीवों का कैसे भला होगा, ये सारे प्रसंग इसमें आते हैं। और दो ऋषियों की वार्ता होती है, और जब ऋषि मुनि वार्ता करते हैं तो जन कल्याण की बात, हम लोग जैसे वार्ता करते हैं उसमें कोई अर्थ नहीं रहता है। हमारे संवाद में हमारा जो संवाद होता है वो किसी कारण का नहीं रहता, क्योंकि हम जन कल्याण की बात नहीं करते। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का प्रसंग चल रहा है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा द्वारा समझा रहे हैं। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ाई की है, सूत्र याद करते हैं, तो सूत्र को उदाहरण से समझाने में जाके सूत्र समझ में आता है। उसी प्रकार मैत्रेय ऋषि जो है विदुर जी को जो समझा रहे हैं उसमें ये कथाएं लेके आ रहे हैं जिससे सुलभता से हम समझ सकें। और विदुर जी के साथ साथ हम लोगों के लिए विशेष रूप से ये कथाएं कि हम अपने जीवन में क्या सीखें। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से की कथा जो बता रहे हैं, उन्होंने उद्धव महाराज का जब भगवान ने ज्ञान दिया था उस समय मैत्रेय ऋषि बैठ के सुने और इस ज्ञान को उन्होंने संकेत किया मैत्रेय ऋषि को कि आगे चल के विदुर जी को भी आपको इस ज्ञान का प्रचार करना है। तो हम जो प्रचार करते हैं कृष्ण भावना सब में इस कॉल में आके जो हमारी प्रचार की प्रक्रिया है परंपरागत है, ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं। ये प्रचार जो है शुरू से आ रहा है, जन कल्याण के लिए प्रचार। जितने भी हमारे भक्त हैं, हमारे भक्त नहीं बनेंगे, हमारे जो भी इस इस्कॉन में जुड़े हुए जो भी भक्त हुए हैं, जो भी प्रचार कर रहे हैं इसलिए प्रचार, और विशेषकर ग्रंथों का जो प्रचार हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो है वो सभी को आदेशित होता है इसी के लिए। जैसे मैत्रेय ऋषि ने जो है विदुर जी को समझा रहे हैं। अब विदुर जी ज्ञाता है, वो भी आगे चल के हम उनके वंशावली में देखेंगे किसी वंशावली में वो आए हैं। विदुर जी धर्म जो है ये प्रारंभ है, लेकिन स्मृति होने के कारण वो उनके राज्य में अच्छा नहीं हो रहा था। विद्वान भक्त होता है और प्रतिक्रिया देता है, कोई नहीं समझता है तो मां आसमान छोड़ देता है। वो विदुर जी निकल गए हैं और ये जो कथा हो रही है हरिद्वार में गंगा मैया के तट पे हो रही है, और मैत्रेय ऋषि जो है विदुर जी को बता रहे हैं कि भगवान के ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान को कैसे पाया है, उनकी संतुष्टि कैसे हुई है। उसी प्रकार से सौभाग्य हम लोगों का है कि हम जो आज कथा सुन रहे हैं, जैसे श्री राधा प्रांगण में स्वयं भगवान यहाँ प्रस्तुत है, भगवान की सेवा हो रही है। स्वयं हमारे आचार्यगण परम गुरु स्वयं श्री प्रभुपाद जी विराजमान है, स्वयं जो है श्री गुरु महाराज विराजमान है। तो ऐसे दिव्य सभा दिव्य स्तरीय में हम जो कथा आज स्मरण करेंगे वह बहुत ही दिव्य होगा, क्योंकि भौतिक दृष्टि से भी आप देखें, भौतिक दृष्टि से भी आप देखें कहीं सभा लगी है और वहाँ अगर कोई भी एक छोटा सा पदाधिकारी आ जाता है तो कितनी भीड़ हो जाती है। जिस प्रकार का कलेक्टर आ गया, कोई मंत्री आ गया, कोई विधायक आ गया, तो कितनी भीड़ हो जाती है वहाँ कि आज विधायक जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कितनी भीड़ हो जाती है। उसी प्रकार आज की ये जो सभा है, आज ये जो हम कथा सुन रहे हैं कि कितना मंगलमय वातावरण है। तो स्वयं श्री राधा राज जी हैं, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, स्वयं जो है हमारी पूरी गुरु परंपरा आचार्यगण हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं और भक्तों का संघ है। आप श्रीमद् भागवतम में कहीं भी कथा देखेंगे, कथा सुनेंगे तो वहां ऋषि मुनि ही कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कथा का सही स्वाद जो है वो भक्त ही ले सकते। कथा प्रचार हेतु भले हम लोग संसारिक जीवन वालों को सुनाते हैं, लेकिन जिसका असली रस जो लेना लेते हैं वो भक्ति लेते हैं। और भक्तों के जहाँ ज्यादा भक्तों की संख्या होती है वहाँ कथा अमृतमय हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कथा सुनी 12 महाजनों की, उसमें विशेष सभी लोग थे, कितना आनंद आया। और उस दिन विशेष आनंद आया जिस दिन गुरु महाराज कथा था। तो ये प्रभाव होता है
जब भौतिक चीज का प्रभाव हो सकता है तो आध्यात्मिक चीज का क्यों नहीं? तो बहुत मंगलमय प्रसंग चल रहा है और इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े विशेष रूप से पहले ही तात्पर्य में लिखा है उन्होंने कि इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यान पूर्वक समझना होगा। ये शब्द क्या है? ये सब जो आए हैं, राजा ने जो अपना लाभ किया है और आगे चल के मनुस्मृति की भी बात आई है कि मनुस्मृति में लिखा है कि बच्चों का और पत्नी का हमको पालन करना है। तो ये कथा जो है गृहस्थ जीवन पर आधारित है और गृहस्थ जीवन पे आधारित होने के कारण यहाँ लगभग जितने लोग बैठे हैं हम प्राय गृहस्थ ही हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इस श्लोक में कुछ विशेष शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। अब तो ये एक श्लोक है, अब इस श्लोक की हम चर्चा करेंगे तो हम थोड़ा पूर्व में जाके ये प्रसंग कहाँ से चल रहा है, कहाँ से आया है। जैसे कि ये संवाद जो चल रहा है विदुर जी मैत्रेय जी का चल रहा है हरिद्वार में गंगा महारानी के तट पर बैठ के, और ये कथा हो रही है कि आगे क्या क्या वृत्तांत हुआ। तो अध्याय 8 जब स्टार्ट शुरू होता है तो उसी समय जो है मैत्रेय जी बताते हैं कि हम सभी के जैसे भी हमारी परंपरा है, या परंपरा हो या भौतिक जीवन हो, दोनों ही के हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ? ब्रह्मा जी से चालू हुआ। ब्रह्मा जी के ही पुत्रों के वंश से होते हम लोग आए। ये ज्ञान हमको कहाँ मिला? श्रीमद्। और हम यही पढ़ाई में चले जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग पहले बंदर थे, उसके बाद मानुष बने, फिर मनुष्य। तो बड़ा ही अंतर है। और इसलिए क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ाई करके जब हम आते हैं तो वो विगत कई वर्षों से वही दिमाग में रहता, तो वो हटने का नाम नहीं लेता। लेकिन हमारी परंपरा जो चालू हुई है वो ब्रह्मा जी से चालू हुई है और भगवान के नाभि कमल से जो है ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि हमारी चली है। श्रीमद् भागवतम में कोई ऐसी कथा नहीं होगी कि कहीं कोई एक ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं। अगर वो ब्राह्मण थे तो किसके पुत्र थे, उनके कौन पिता थे, वो कहाँ से आए और उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर अच्छा किया तो क्यों किया, या उनको सजा मिली तो क्यों सजा मिली, पूरे प्रमाण के साथ उदाहरण के साथ समझाया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी को जो भगवान ने किया वो भी एक जीव में आते हैं। ब्रह्मा एक पोस्ट है जो हम लोगों ने कथाओं में कई बार सुनी है, एक पद है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुई तो उन्होंने महाराज भगवान ने बोला क्या सृष्टि वो आगे बढ़ी, तो उन्होंने पुत्रों को जो है अपने मानस पुत्र उनके 4 चतुर्कुमार हुए। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, अनेकानेक ऋषि भी हुए। सबसे नारद जी ने निवेदन किया कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाइए और सृष्टि का विस्तार करिए, आप प्रजनन करिए ताकि संख्या बल बढ़े। तो उसमें से जो चतुष्कुमार हुए वो बोले नहीं, हम भगवान की भक्ति करेंगे। कई प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमारे बीच में अभी तमाकू लोग बैठे हैं, इसी संसार से उन्होंने शुरू से इन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी, सब इंजीनियर हैं। उसके बाद भी उन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया है और प्रचार हेतु अपना जीवन अर्पण कर दिया है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्रों में जो नारद जी, सनत कुमार आदि जो ऋषि हुए, उन्होंने जो है विरक्त बोले नहीं, हम तो भगवान की सेवा करें, क्योंकि उन्हें संसार में नहीं पसंद, उन्हें सिर्फ भगवान की सेवा करें। अब ब्रह्मा जी को भी पिता को अगर पुत्र मना कर देता है तो थोड़ा क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद जो है थोड़ी सी प्रकृति टेढ़ी की तो उसे महादेव दिया है। उनको भी बोले कि आप सृष्टि का विस्तार करेंगे। महादेव जी फिर अपने जो है समझ भाव वाले क्रोधी रूप में उन्होंने विस्तार चालू किया। तो ऐसे ऐसे अनेक चीजें अपने हिसाब से उन्होंने चालू किया। फिर ब्रह्मा जी उन्होंने क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का जो रूप है वो क्रोधित होने की वजह से महादेव जी प्रकट हुए थे। तो क्रोध में कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता, ये पूरा प्रमाण है शुरू से। क्रोध में कोई कार्य अच्छा नहीं होता। फिर उन्होंने रुका, फिर उन्होंने फिर भगवान की प्रार्थना करी
क्योंकि हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले आप इसमें देखेंगे, जो भक्त हैं वो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझसे कुछ भूल भी हो गई तो भगवान मैं इसको कैसे सुधारूं, भगवान फिर उसको आगे बढ़ाते। उसी में फिर बोले तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, फिर उन्होंने जो है मनु महाराज के स्वयं जो मनु है उनका प्रकट किए और उनकी शादी जो है शत्रुपा माता जी से हुई, जिससे मनु से हम लोग मनुष्य हुए और शत्रुपा से जो भी स्त्री शरीर मिला तो शत्रुपा से स्त्री का वो। तो मनु और शत्रुपा से ही हमारी वंशावली का अनेक और हुए, लेकिन इसमें वहाँ से हम लोग इस वंशावली को पकड़ते हैं पीछे से मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र में हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज और प्रियव्रत महाराज 2 जने। देवहूति की कथा हमने देवहूति माता जी की जो कथा है उसने बहुत बार सुनी है। गंधम मुनि से उनका विवाह हुआ और उन्हीं परंपरा में भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में आए। देवहूति माता जी की कथा बहुत विस्तार से स्कंद 3 में भी पर्याप्त रूप में हमको मिलती है और बहुत अच्छे से वो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है। जो भी गृहस्थ जीवन में उसको सुननी चाहिए। उसके बाद हम चौथे स्कंद में आते हैं और आकुति माता जी का जो है रुचि दक्ष नाम के प्रजापति थे, उनसे शादी हुई और प्रसूति का दक्ष प्रजापति जी से विवाह हुआ। तो इस तरह से ये वंशावली इधर है। अब हम पुत्रों में आते हैं तो प्रियव्रत महाराज का जो है गुणगान जो है हम स्कंद 4 में सुनेंगे। अभी स्कंद 4 में जो है उत्तानपाद महाराज का हम वंशावली पढ़ रहे हैं, जिसमें ये जो अभी प्रसंग आया है जिसमें ये राजा उत्तर दिया, ऐसा मैंने पढ़ा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो राजा ने किसको उत्तर दिया? तो जब हम उत्तानपाद महाराज की वंशावली में आते हैं तो उनकी 2 पत्नियां हुई, एक थी सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति से एक पुत्र प्राप्त हुआ, उनका नाम था ध्रुव महाराज, और सुरुचि से जो पुत्र प्राप्त हुआ उनका नाम था उत्तम। 2 उनके पुत्र। अब चौथे स्कंद में चल रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो उत्तानपाद महाराज जो थे, जिन्होंने इसमें खूब रूप से वर्णन किया है, खुद बोला है उन्होंने कि राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नियों में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव का व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त बोलते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। अब इस श्लोक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थी। उत्तानपाद महाराज के पिता का नाम जो है मनु महाराज था, स्वयं मनु, और उनके पिता ब्रह्मा जी। ये पूरा एक परिवार है। इस परिवार की कथा है, इसलिए मैं परिवार का पूरा आपको विवरण बताया। अब हम लोग आते हैं उत्तानपाद जी के कथा में कि इनके जो 2 पत्नियां थी, उनके 2 पुत्र हुए। एक सुनीति माता जी से हुए ध्रुव महाराज और सुरुचि माता से हुए उत्तम। अब इसी अध्याय, इसी स्कंद में विशेषकर भक्तों के लिए विशेषकर ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मा जी ने जितने में ऋषियों का नाम लिया हूँ, जितने में मनु महाराज का जिनका भी नाम लिया हूँ, ये तो एक वंशावली चली। लेकिन मैंने आप लोगों को चर्चा किया महादेव जी के बारे में भी बताया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी से अधर्म भी पैदा हुआ। सारे धर्म की चीजें नहीं रही, शुरू से भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं प्रचार करने जाते हैं और लोग हमको 2 बात करके भगा देते हैं, चाहे डांट के भगा देते हैं। ये आज का नहीं है, उस समय से ये परंपरा आ रही है। अगर देवता है तो राक्षस है। तो अधर्म का भी जन्म हुआ और उनकी शादी निशा करके उससे हुआ। उन दोनों के संयोग से उस समय एक निवृत्ति करके एक राक्षस से जिनके पुत्र नहीं थे उनको उठा ले गए। वहाँ ले जाके फिर उन लोगों ने शादी विवाह करके
फिर पाप, नर, सब इन्हीं से आया। अधर्म की वंशावली में हम जाएंगे तो आपको जो गुस्सा होता है, घृणा, ये सारी चीज़ के वंशावली में मिलती है, अधर्म के वंशावली में। लेकिन देखिए, अगर संतों के द्वारा अगर आपको श्रापित भी किया जाता है तो वो भी आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। आशीर्वाद तो फलदायी होता है, लेकिन अगर श्राप भी दिया जाता है वो भी फलदायी होता है। मतलब ऋषि मुख से मिलने वाला कोई भी चीज अगर कड़वी हो या अमृत हो, दोनों की तुलना अलग नहीं की जा सकती, अमृत ही मिलेगा। जैसे हम लोग दामोदर मास में जो कथा नल कुबेर की सुनते हैं, उसमें नारद ऋषि ने ही उनको श्राप दिया था। वो लोग जल में जल पीला कर रहे थे, वो श्राप कितना उनके काम आया। उन्होंने साक्षात श्री हरि राधा राजबिहारी का दर्शन किया उस श्राप के बाद। श्राप मिलने से भी दर्शन हो जाता है। इसलिए हमको गुरुजनों के पास जाने पर कुछ भी प्राप्त हो, अगर समय कालांतर में आप देखेंगे तो वो अमृत ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अगर अधर्म का भी जन्म दिया है और ये सब क्रियाएं हो रही हैं, उनसे जो है आप इसके पीछे श्लोकों में पढ़ेंगे। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कुछ ही ऐसे भक्त हैं जो ये पूरी कथा पीछे से सुने हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आए। पीछे से मैं कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि जो नित्य आते हैं, जैसे माता जी आती हैं हमारी, और प्रभु जी हैं, कुछ भक्त हैं, गुरु महाराज, सब लोग सुलोचन प्रभु हैं, पूरी कथा लाइन से सुनते तो सिंगल में रहता है। और हम संडे को आते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, अधर्म से भी जो उनकी वो चली, उसमें माया भी आया, उसमें लोभ भी आए, उसमें जो है मृत्यु भी आई, उन्हीं के कारण नर्क भी हुआ, सारी चीज़ों का वर्णन आया है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा अगर ये हुआ है तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि अगर इसका अध्ययन 3 बार अगर कोई भक्त करता है तो वो कई उसके मन के जो कलमश है, मन में जो मैल है, वो साफ हो जाते हैं इन अधर्मों का, इनका भी नाम लेने से, इनकी कथा पढ़ने से। मात्र 4-5 श्लोक है वो 3 बार अगर कोई पढ़ लेता है तो उसके मन के कलमश दूर हो जाते। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि उसके कलमश मन के दूर हो जाते। मतलब अगर हमको कहीं कोई चीज मिलती है गुरुदेव महाराज के द्वारा, किसी ऋषि संत के द्वारा, तो उसको उपेक्षित हमें नहीं करना चाहिए, वो भी अमृत के समान होता है। तो अधर्म की बात करेंगे तो ज़्यादा फैला हुआ है, उसी में बहुत बड़ा हुआ है, तो हम लोग अपने विषय पे आते हैं। तो कहने का भाव यही था कि हमारे को जो भी प्राप्त होता है गुरुजनों से, वो अमृत के समान होता है। तो अब उद्यान पाठ जो बातें हैं, हम लोग जो उद्यान पाठ महाराज के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा प्रसंग आता है कि महाराज अपने उद्यान पाठ महाराज अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं और उनका जो सुरुचि माता जी से प्राप्त जो पुत्र है वो उनके गोद में खेल रहा होता है। तभी कहीं से घूमते फिरते ध्रुव महाराज जी आ जाते हैं और वो भी उनको भी इच्छा होती है कि मैं पिता के गोद में बैठूं। ये प्रायः बच्चों का स्वरूप होता है। वास्तव में देखा जाए तो बच्चों का स्वरूप होता है, एक बालक अगर आपके गोद में है तो दूसरा बालक दौड़े दौड़े वो आता है चेष्टा से कि आपके गोद में वो भी चढ़े। प्राय छोटे बच्चों को आप देखे होंगे। और कि भाई इसको आजकल तो ऐसा हो गया ना, 5G वाले हो गए, उसको उतारो तो मेरे को बैठा ऐसी प्रक्रिया होती है। तो वो उन्होंने प्रयास किया चढ़ने के लिए कि मैं भी अपने पिता के गोद में सिंहासन बैठूं। तो सुरुचि माता जी ने रुको, ये बालक तुम रुको, तुम अपने पिता के गोद में बैठने योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? उन्होंने पूछा। क्योंकि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, मेरे गर्भ से उत्तम उत्पन्न हुआ है, वही महाराज के गोद में बैठने योग्य है। तो महाराज थोड़ा संकुचित हुए। अब ये जो प्रभाव कर रहे हैं महाराज, जो प्रभाव करके बता रहे हैं कि मैं पत्नी के प्रति आसक्त था, वो यही विषय है कि पिता के सामने जो पुत्र है वो बोल रहा है कि मैं आपके गोद में चढ़ना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, और स्वयं का पुत्र है। लेकिन महाराज मोह में इतना ग्रसित है कि सामने सुरुचि माता बैठी हुई है,
और वो महाराज होते हुए भी, शक्तिमान होते हुए भी उस राज्य के लिए, सबके लिए नहीं, उस राज्य के लिए शक्तिमान होते हुए भी अपने पुत्र को गोद में नहीं बैठा पाते। क्यों? क्योंकि सामने सुरुचि माता खड़ी है और उन्होंने उनको रोक दिया है। वही विवाद कर रहे हैं महाराज कि मैं पति पत्नी के मोह में इतना ग्रसित हो चुका था कि मैं अपने बालक का जो उसने जो प्रयास किया, जो उसने मांगा, मैं उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं पत्नी के मोह में पड़ा था। मोहग्रस्त आदमी जब हो जाता है ना, ये सब कथाएं हम जीवों के ऊपर है। हम जीव इतने मोहित हो जाते हैं कि भगवान सदैव खड़े हैं, नए नए वस्त्रों में धारण करके रोज ताजे फूलों से श्रृंगार करते हैं, लेकिन हम मोह में इतने ग्रसित हैं कि हम प्रतिदिन दर्शन करने भी नहीं हो पाते। ये जीव की स्थिति है, कितना मोह ग्रसित हो जाता है। और जब समय छूट जाता है, जब हमारा जीवन काल समाप्त होने लग जाता है और जब डॉक्टर बोल देता है कुछ क्षण बचे हैं, तो उन क्षणों को याद करके प्रलाप करते हो, मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना अभागा था, मैं चाहता तो 24 घंटा मंदिर के सामने रह सकता था, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ये मोहग्रस्त बहुत बहुत खतरनाक है सब जीव के लिए, और भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को यह समझाया कि हमारा दुश्मन कौन है, हम भक्ति जीवन का हमारा दुश्मन कौन है। इसलिए वो अधर्म की जो व्याख्या करी कि ये क्रोध, ये जो है लोभ, ये सब कहाँ से आया है, ये अधर्म से आया है, और इस शत्रु से हमको बचना है। और इस शत्रु से बचने के लिए हम लोगों को आगे चल के सुनेंगे, हम ध्रुव महाराज बहुत कठिन तपस्या करते हैं। इन सब समस्याओं से हमको दूर कर दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान रूप में आके भक्तों को, इस कलिकाल के भक्तों को लिए विशेष व्यवस्था कर दिए हैं। ना आपको तप करना है, ना आपको विशेष कोई उपास करना है, ना अपने को ध्यान लगा के हजारों वर्ष जी नहीं सकते, 10 घंटे नहीं बैठना है। इतना सरल उपाय दिया है हमको, जो कि हमको परंपरा से प्राप्त हो रहा है। क्या उपाय दिया है? हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद जी अपने हर, आप जब भी उनकी कक्षा सुनेंगे तो हर समय जोर दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जोर आके, और इतना सरल उपाय हमको देखे गए हैं कि हमको कुछ नहीं करना है, हमें इस नाम का जप करना है। अच्छा, नाम का जप भी हमको कैसे मिल रहा है? हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने भाग्यवान हैं, इसका आप वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में कि हमको ये नाम कैसे मिल रहा है। जो स्वयं भगवान आके बोले हैं, उसी परंपरा से, उसी परिवार से जो हम देखते हैं, हमारे परम गुरु, उनके गुरु महाराज आ रहे हैं। ठाकुर महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को दिया, गुरु महाराज से हमको मिला। तो हम कितने भाग्यवान हैं। इस मोहग्रस्त में हमको नहीं पढ़ना है। सुरुचि माता के मोहग्रस्त में पढ़ के उत्तानपाद जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और कुछ भी जब गुरु महाराज अपने पिता के सम्मुख देखे और पिता का कोई उधर से जवाब नहीं आया, तो वो समझ गए कि मेरे पिता विवश हैं। और 5 साल की उम्र थी गुरु महाराज जी की। उसी संवाद में एक बहुत अच्छी बात हुई। सुरुचि माता जी ने बोला कि तुम अगर उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें कुछ विशेष नियोजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज बोले कि क्या है, मैं किस प्रकार अपने पिता की गोद में बैठ सकता हूँ? तो सुरुचि माता जी ने एक उपाय बताया। बोले कि आप, वो भी उपाय किस समझ में बनाया, आगे चल के हम समझेंगे। उन्होंने बताया कि आप घनघोर जंगल में जाएं और जाके तपस्या करें श्री भगवान का, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से बोलिएगा कि मेरा जन्म जो है वो सुरुचि माता के गर्भ से दे, और जब मेरे कोख से आप पैदा होंगे तब उत्तानपाद महाराज के गोद में बैठेंगे। इसमें
सुरुचि जो माता जी है वो उसमें एक अपना मोह, अपना एक क्या बोलेंगे उसको, मोह ही बोलेंगे, एक अपना उपाय कर रही है कि मेरा बेटा जो उत्तम है वो कैसे सुरक्षित हो। उपाय में भी कई बार आदमी को फल अच्छा मिल जाता है। वो ऐसा बोल रही कि तुम जाओ जंगल में तपस्या करोगे, जंगल के जीव जंतुओं से बच गए तो तपस्या कर पाओगे। पहले तो तुम्हारे को तो जीव जंतु खा जाएंगे, 5 साल के बालक को जीव जंतु खा जाएंगे, तो ऐसे ही आप मर जाओगे। अगर उसके बाद बच गए तो तपस्या करोगे। तपस्या अगर पूर्ण भी हो गई, मतलब सुरुचि माता जी का, ये सुरुचि माता जी का आप विवेक देखिए। सुरुचि मतलब क्या होता है, मतलब सुरुचि मतलब मतलब खुद का, खुद की रुचि मतलब हमारी रुचि, सुरुचि है ये मन है, कोई दूसरी कथा नहीं चल रही है, ये हमारे मन की कथा चल रही है। मन इतना अच्छा व्यवस्था करता है कि वो कई जन्मांतरों का व्यवस्था कर देता है, वो आज का सोचता ही नहीं है। इसलिए वो सुरुचि माता जी क्या सोच रही है कि पहले भाई एक राजा है, उनकी 2 पत्नियां 2 बच्चे, तो दोनों अधिकारी हुए, और पहले के ये था कि जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा का राजगद्दी संभालेगा। ध्रुव महाराज बड़े थे क्योंकि महाराज जो है सुनीति से पहले उनके विवाह हुआ था। तो अब यहाँ ये प्रसंग आ रहा है कि राजगद्दी के लिए माता जी प्लान बना रही है कि तुम जो है जंगल जाओ, जंगल में अगर जीव जंतु से बच गए तो तपस्या करोगे, तपस्या में सक्सेस हो गए तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे तो भगवान से ये नहीं कहना कि आप मेरे को राजा बनो, नहीं, मेरे गर्भ में आओ और मेरे से आप उत्पन्न होंगे तब राजा बनोगे। उसमें उनका जो है ये भाव छुपा हुआ है, किसके लिए, अपने पुत्र के लिए। लेकिन ये ध्रुव महाराज के लिए वरदान हो जाता है। अब महाराज की तरफ से, जब उत्तानपाद महाराज की तरफ से बड़े बेटे के लिए कुछ उपाय नहीं सोचता है, तो बेटा जब देखता है पिता की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो बच्चे प्राय 5 साल के बच्चे अगर पिता की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो कहाँ जाते हैं, माता के पास। फिर वो अपने माता के पास जाते, 5 साल के बच्चे जाते हैं, 10, 11, 12 साल 14 साल के बच्चों को अगर आपने डांट दिया तो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, वो कभी माता के पास नहीं जाते। अब ध्रुव महाराज की माता जी का क्या नाम है, सुनीति। इस नाम में पूरे श्रीमद् भागवतम में नाम में ही पूरा अर्थ छुपा है। हम उसको समझे तो वो कहाँ पहुंच रहे हैं, सुनीति के पास, जिसकी सु मतलब सुंदर नीति है। हम आते हैं मंदिर, हम लोग सभी आते हैं, यहाँ जितने प्राय बैठे हैं सबके अंदर भगवान प्रेरणा देते हैं तो आते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया कि 4 प्रकार के लोग मेरे को प्राप्त करने के लिए जो है 4 प्रकार के लोग आते हैं, मुझे जानने के लिए भी 4 प्रकार के लोग आते हैं। उसी तरह हमारे मन में जब प्रेरणा होती है तब हम मंदिर आते हैं, अन्यथा ये मन में प्रेरणा नहीं होती तो कोई मंदिर नहीं। हम मंदिर आए भगवान को जानने के लिए, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नए लोगों को छोड़कर जितने लोग जो आज आए उनको छोड़कर जितने लोग बैठे हैं, जो हम प्रथम बार से मंदिर में पधारे थे, वो उत्साह अभी तक बना है क्या? जब हम पहली बार आए थे और ठाकुर जी का दर्शन किए थे, गुरु महाराज का दर्शन किए थे, श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन किए थे, वो उत्साह बना। मेरा तो कम हो गया है, बाकी आप लोगों का तो कोई बिरले ऐसा भक्त रहता है कि वो जो उत्साह रहता है जब हम उत्कंठा से और आते हैं, उस उत्साह अगर हमारा बना रहे भक्ति में तो हम भक्ति पथ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो उत्साह बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में बाधा कौन सी आ जाती है, सुरुचि। जब हम सुरुचि द्वारा प्रताड़ित होते हैं, जब दोबारा हम फंसते हैं, आप देखिएगा ये चक्र ऐसा है ना, ये ध्रुव महाराज का चक्र हर किसी के जीवन में आता है और विशेषकर भक्तों के जीवन में आता है। भक्त सर्वप्रथम जब पधारते हैं और जब वो ठाकुर जी से और महाराज से गुरु महाराज से अपने मिलते हैं तो उनको मिलती सुनीति, उनको बताया जाता है। गुरु महाराज के भी प्रसंग में अभी आएंगे नारद महाराज जो उनको समझाएंगे। इसी तरह हमारे जीवन में गुरु आते हैं और गुरु आके हमको समझाते हैं सुनीति। पहले हम जब समझते हैं और जिस उत्साह से रहते, बड़ा उत्साह रहता है, ये मेरा घर नजदीक होता तो मैं रोज मंगल आरती आता, एक दिन भी मंगल आरती नहीं छोड़ता।
रोज मंगल आरती आता, भगवान का दर्शन करता हूँ, शुरू में इतना उत्साह रहता है कि अरे मुझे तो भगवान ऐसे व्यवस्था कर देते मैं मंदिर में ही, मैं किसी की स्थिति नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। लोग बैठे कई बार मैं फोन करके जगाने का, चलो गुरु जी मंगल आरती चलते हैं। अभी कल 4 साल हो गए तो मैंने फोन नहीं किया होगा गुरु मंगल आरती आना। तो वो जो उत्साह वो रहता है, और जो नीति हमको मिलती है, जो गुरु महाराज हमको बताते हैं, अगर वो सुनीति पे हम चले तो इस प्रसंग में आप आगे चल के देखेंगे, मात्र 5 महीने बाद गुरु महाराज भगवान का साक्षात दर्शन किए हैं। मात्र 5 महीने, 6ठे महीने। हमसे गड़बड़ी कहाँ होती है? ये श्लोक हमारे जीवन में किस तरह से काम आएगा, इसको हमको समझना है। इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन में किस तरह काम आएगा। जो उत्साह से हम पहले दिन आए थे और जिस उत्साह के साथ हमने अपना समर्पण किया था भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में, आप विश्वास करेंगे गुरु महाराज से अगर 15 मिनट आधे घंटे शुरू में अगर हमारी चर्चा हो जाती थी, तो हम प्रफुल्लित हो जाते, अरे महाराज आज 15 मिनट हमने से बात की। वो उत्साह क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि उसमें आ जाती है बीच में सुरुचि। जब सुरुचि माता जी प्रवेश करती है ना, तब चालू हो जाता है हमारी गणना कि ये भक्त अच्छा है कि वो भक्त अच्छा है, उन्होंने अच्छा समझाया, इन्होंने अच्छा नहीं समझाया। ये जब सुरुचि का सुनना चालू करते ना, तो नीति तो बता दिया गुरु महाराज ने, किसी को नहीं रोका है। आप सुबह मंगल आरती आइए, दर्शन आरती करिए, उसके बाद कथा सुनिए, कथा के बाद प्रसाद भी पाइए, कुछ नहीं करना है। आपको आना है, सुबह मंगल आरती करिए, बढ़िया जप करिए, जो 16 माला का नियम दिया है महाराज ने, अच्छा। उसके बाद बढ़िया जो है, मतलब वो बोलते हैं ना कि रबड़ी मिल गई है, रबड़ी में फिर उसके ऊपर जो है बढ़िया जो है गर्मा गर्म जलेबी भी लीजिए। उस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा सुनिए, भगवान के नाम की चर्चा सुनिए, भगवान कौन है इसके बारे में जानिए, उसके बाद प्रसाद भी पाइए, उसके बाद आप अपने अन्य कार्यों में जाइए। लेकिन है कोई ऐसा जो प्रतिदिन आता हो? इतनी व्यवस्था देने के बाद जिस महल में हम बैठे हैं, इसकी परिकल्पना तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन इतनी व्यवस्था करने के बाद भी हम प्रेरित होकर नहीं आते नहीं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उठ के आना है। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो जो सुरुचि माता जी है ना, वो बीच में आ जाती है। अरे रात को तुम 12 बजे तो अपना काम करके सोए हो, अब क्या उठोगे? हैं सुबह 4 बजे नित्य 3 साढ़े 3 बजे जो निरंतर भगवान का 16 माला का जप करते हैं, तो नाम महाराज, मतलब हमारी परंपरा की ऐसी कृपा होती है कि मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जो 16 माला करता है उसकी नींद 3:30 बजे 4 बजे खुलती ही है, भले हम दोबारा सोते हैं। जो प्रण से 16 माला जप करता है उसकी नींद खुलती ही है। यहाँ बैठे बहुत सारे भक्त, मेरे गुरु भाई लोग, बहुत सारे लोग जप करते हैं। अगर किसी की नहीं खुलती तो बोले, ये प्रमाणिक है, 16 माला का जप आपने किया है और गुरु महाराज ने आपके गले में कंठी माला दी है, तो कुछ भी हो जाए। एक आध दिन की बात अलग है कि शरीर थक गया है और उठ नहीं पाया, सबकी नींद खुलती है। और खुलने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हम जगेंगे। वहाँ कहाँ जाते हैं? सुरुचि माता जी आते हैं। सुनीति तो जगा गई, और सुरुचि माता जी जैसे ही आई थोड़ी देर में जगते, फिर वो थोड़ी देर सीधे 6 बजे होते। तो जीवन में जब हम नीति को पा लेते हैं, हमें बता दिया गया गुरु महाराज ने कि आपको 16 माला जप करना है, श्री दुर्गा की सेवा करना है, नाम का प्रचार करना है, तो उस चीज़ों को हम छोड़ते कैसे हैं? सुरुचि की वजह से। यहाँ आने के बाद आपके दुश्मनों को बताया जाएगा कि आपके दुश्मन कौन है, और उसी के अनुसार हमको प्रेरणा मिलती है। अगर हम ज़्यादा गलत हैं, उस दिन हमको जो है भगवान के द्वारा, क्योंकि कोई भी चाहता है, कोई भी अच्छा बालक है अगर क्लास में अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बाद में बदमाशी करने लगता है, तो उसका शिक्षक क्या बोलता है? उसके जाके उसको पहले समझाता है, नहीं समझ में उसके माता पिता को बोलता है, अरे भाई ये लड़का अच्छा पढ़ रहा था, आप ध्यान नहीं दे रहे हो और ये कुछ कर सकता है। क्योंकि गुरु ही जानता है कि इसमें क्या होता है, और गुरु महाराज के द्वारा जो घोषित होता है ना, वो कहीं पीछे नहीं होता है। तो हम प्रसंग में आते हैं, प्रसंग में दोबारा आते हैं कि जब ये सब वार्तालाप में जब
सुरुचि माता जी ने अपना आवरा बनाया, अपनी बाउंड्री बनाई कि मेरा बेटा उत्तम सुरक्षित हो, और ध्रुव महाराज जो है जंगल में जाएं और जीव जंतु खाएं, उसके बाद तपस्या करें, तपस्या के बाद भी भगवान मिल गए तो भी ये बोलेंगे कि उनके गर्भ से आना है। तो उन्होंने पूरी अपनी ये सुरुचि ने मन ने पूरा अपना स्वीकार कर लिया कि आपने 16 माला कर ली, आपका काम खत्म हो गया। आपने क्या आज्ञा ली थी? 16 माला जब 4 नियम का पालन, यही ना। तो मन कितना भ्रमित करता है कि 16 माला हो, अरे 16 माला होने के बाद उस दिन तो लगता है कि बिल्कुल सुबह अगर 16 माला हो गई उस दिन तो धुरंधर हो गए, बिल्कुल फिट हो गए एकदम। तो मन ऐसा करता, लेकिन उसमें भी मन क्या, आप सुरुचि माता जी को ऐसा छोटा मोटा मत समझो। सुरुचि माता जी माला करने में भी भ्रमित करती हैं। कैसे? आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने के बाद मेरा व्यापार भी चलता है। जैसे ही पहली माला सुबह भले आप मंगल आरती के बाद उठाइए, सबसे पहले याद आएगा कि आज किससे पैसा मिला, किसने मेरे को नहीं। पहली माला यही होती है। जितने लोग बैठे हैं माला उठाते हो वो काम याद आ जाता है कि यार गैस पे दूध रखा, दूध तो नहीं रखा होगा तो भी भ्रमित करेगा कि गैस तो चालू नहीं है। वो और जैसे कोई सो रहा होगा तो इसको उठा देते हैं। मतलब वो सुरुचि माता जी ऐसे प्रकट हो जाती है, बिल्कुल आपने प्रयास किया कि बस आप जाके गद्दी पे बैठे, फट से प्रकट हो जाएंगे मन में, तुरंत चालू हो जाएंगे। पहली माला जो होती है वो ध्यान पूर्वक होती नहीं, इसीलिए क्रम बनाया श्रील प्रभुपाद जी ने। क्या क्रम बनाया कक्षा का? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वैष्णव भजन गाते हैं। जो हमने अभी भजन गाया वो क्यों गाया? क्योंकि हम जब यहाँ बैठे थे, शरीर से तो बैठे थे, मन से नहीं बैठे। मन से हम चारों तरफ घूम रहे थे। तो मन को कैसे इकट्ठा किया जाए? तो भगवान के नाम से। तो जय राजा राज बिहारी, जय कुंज बिहारी हुआ। फिर हम लोग कीर्तन किए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर वो मन जो उधर उधर गया था ना, वो बोले मान ही नहीं रहा, तो भगवान का ही नाम ले रहा, चलो सुन लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा क्रम बनाया कि पहले जोरदार बढ़िया वैष्णव भजन होगा तो वैष्णव की कृपा मिलेगी। और भगवान के जब हमने जय राजा राज बिहारी जी गाया और कुंज बिहारी गाया, उसके बाद थोड़ा सा मन हमारा आया, हरे कृष्ण महामंत्र किया और जैसे ही प्रणाम किया फिर वो भागना चालू कर दिया। जब वो भागना चालू किया उसके बाद हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, फिर वो थोड़ा सा आया, चलो भाई ये 2-3 बार बोलेंगे, इसके बाद अपन फ्री हो जाएंगे। फिर मन जो है सुरुचि माता जी तुरंत प्रकट हो जाती है, फिर मन को इधर उधर लेंगे। उसके बाद हमने श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ का श्लोक पढ़ा। श्लोक पढ़ने के बाद हमने एक एक शब्द को पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा। तात्पर्य के बाद फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारा ये मन उस समय तक चला गया है, फिर हमने प्रार्थना करी। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण ये प्रार्थना है। जो पहले हम ओम अज्ञानतिमिरंजन से जो पढ़े, पहले हमने सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया कि गुरु महाराज ये जो सुरुचि माता जी है ना, ये बहुत परेशान कर रही है ना, और जो हमारा अंधकार में है उसको दूर करके उजाले में आपकी कृपा नहीं होगी तो नहीं है। सर्वप्रथम हमने किसकी प्रार्थना करी? गुरु महाराज की, क्योंकि गुरु महाराज के बिना हम कहीं सक्षम नहीं है। गुरु महाराज अभी जंगल जाने जैसे प्रस्थान करेंगे, सुनीति माता जी का अपना विचार सुनेंगे और माता जो समझाएंगे, उसके बाद गुरु महाराज जंगल की तरफ जाएंगे। जंगल जाने के पहले ही नारद जी आ जाएंगे गुरु के रूप में। जब तक गुरु आपके जीवन में नहीं आए, अगर भगवान की कृपा होगी तो गुरु महाराज आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। भगवान की कृपा नहीं होगी तो गुरु महाराज प्रवेश नहीं करेंगे। और जब आपके जीवन में अगर गुरु महाराज प्रवेश कर लिए तो समझिए कि हम भगवान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सुरुचि माता को जीवन में नहीं भूलना है। वो गुरु महाराज के मिलने के बाद भी आती है, वो कहीं भी प्रकट हो जाती है। तान बात जैसे चुपचाप बैठे रहते उसी तरह हमारा जीव चुप हो जाता है। सुरुचि माता जी आई कि अपन हमारी भक्ति वहीं समाप्त। जैसे ये कथा समाप्त होगी इस व्यास आसन से, जैसे ही हम उठेंगे वो प्रकट हो जाएंगे। इस व्यास आसन में उनका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मंगलाचरण में गुरु के बाद हमने फिर हमारे जो इस परंपरा में जो हमारे पूर्वज बोले जाएंगे, जो हमारे आचार्य हैं, उनके हमने गुणगान चालू किया। फिर हमने धीरे धीरे परंपरा से आते आते अपना सारे परंपरा में सनातन गोस्वामी सब गोस्वामियों को, फिर हम आके भगवान के पास आए, फिर हम अपनी परंपरा में आए, फिर भगवान की स्तुति किया। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम बनाया है कि आप कहीं भी किसी भी जगह आप भटक रहे हैं तो आपको
कवर करने के लिए, आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आप जो इस्कॉन परिवार में आए हो तो इस्कॉन परिवार एक श्रील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी के ऊपर जो जितने भी आचार्य हैं हमारे पूरे खानदान में, वो लोग पूरा सुरक्षित करते हैं। आज मैं ये जो कथा बोल रहा हूँ, ये प्रेरणा भी आचार्यों से ही आ रही है, हम नहीं बोल सकते हैं, ये सिर्फ माइक में मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। उसी प्रकार मैं जो बोल रहा हूँ वो गुरु महाराज की प्रेरणा से बोल पा रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भक्ति जीवन में आते हैं तो आपको सुरुचि माता जी से बचना है, क्योंकि वो सुनीति के पक्षधर नहीं होती है, नीति के पक्षधर नहीं होती है। कई बार हम लोग सेवा में जाते हैं, चाहे कोई भी सेवा में जाते हैं, गुरु महाराज द्वारा हमको डांटा जाता है। क्यों डांटा जाता है? क्योंकि हम सुरुचि हो जाते हैं, अपने मन से करने लग जाते हैं, सुनीति नहीं होते। सुनीति क्या है? प्रभुपाद जी ने जो समझाया है, प्रभुपाद जी ने जो गुरु परंपरा से जो हमको मिला है, उस प्रकार हमको सेवा करनी है, हम अपने मन से नहीं कर सकते। तो सुरुचि माता जी जब जैसे ही सुनीति से हम भटकेंगे, सुरुचि माता जी तो पहले से बैठी है, तो सुरुचि माता जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सामने ही बैठी रहती है कि उत्तानपाद महाराज है ना, गोद में नहीं ले लेते ध्रुव को, वो डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। सुनीति माता जी के पास जाना पड़ता है। ध्रुव महाराज अपने माँ के पास गए, सुरुचि माता जी को नहीं बुलाया। उसी प्रकार हम सुनीति से भटकेंगे ना, तो हमको सुरुचि माता पकड़ लेंगे, और फिर वो क्या बताएंगे? वो ऐसा रास्ता बताएंगे कि आप जाते ही, घर से निकलते ही आपका एक्सीडेंट हो जाए, जीव जंतु खा ले, उसके बाद भी बच जाओ तो ठीक है, तुम तपस्या करो, अपने शरीर का कष्ट करो, उसके बाद भी बच जाओ तो भगवान अगर मिल गए तो बोलो कि मैं सुरुचि के ही गोद से आऊं, है ना, कहीं बचने का चांस नहीं छोड़ती। लेकिन जब वो आज्ञा देती है, उसके बाद वो सुनीति माता जी के पास जाते हैं। सुनीति माता जी के पास जो है जब पहुंचते हैं तो उनकी माँ उनको क्या प्रेरणा देती है, क्योंकि सुनीति जो है वो तो नीति है, वो नियम ही बताएगी। अब जैसे हम कभी आए किसी समस्या को लेके, तो जो परंपरा से प्रमाणिक गुरु हैं, प्रभुपाद जी हमेशा इस बात का दूर है, परंपरा से प्रमाणिक गुरु के पास अब जब अपनी समस्या लेके आएंगे ना, तो वो चॉकलेटी बात नहीं करेंगे, अरे 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 मैं देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, नहीं, वो सबसे पहले जड़ पे काम करेंगे। आपके द्वारा जो गलती हो रही है उसको धोएंगे, साफ करेंगे, मलेंगे, तब जाके आप चमकोगे। तो आप जब प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो आपके इस कलमश को धोएंगे और दुख के जड़ पे काम करेंगे तो आपका दुख मिट जाएगा। और जब धोएंगे मजेंगे, तो धोएंगे मजेंगे तो कष्ट किसको? हमको ही होगा ना। तो इसलिए उस कष्ट को जो सहन कर जाता है वो पूजनीय हो जाता है। जिस प्रकार पत्थर होता है, उसी पत्थर पे हम पाँव रख के आ रहे हैं, और उसी पत्थर से हमने श्री विग्रह बनाई, तो श्री विग्रह पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कष्ट झेला है। जो कष्ट नहीं झेलेगा आपके जीवन में, हमारे जीवन की बात बता रहा हूँ, एक पढ़ने जाते थे तो हम लोग एक सपना देखते थे कि अगर पिताजी एक साइकिल खरीद के दे देते ना, बड़ा अच्छा हो। ये हमारे जीवन में, हमारे उम्र के लोगों के जीवन में रहा, एक साइकिल मिल जाती ना, साइकिल से स्कूल जाता, बड़ा अच्छा लगता। तो उस समय हम लोग साइकिल की अभिलाषा करते थे, और आज हम अपने बच्चों को बिना बोले मोटरसाइकिल दे देते तो उनको उसकी कदर नहीं है, कदर बिगड़ गया, ठीक है बन जाएगा, क्योंकि उनको उसकी कदर ही नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई चीज सुलभता से मिल जाती है तो उसकी हम कदर नहीं करते। ये मानव स्वरूप ठीक है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, उस दिन समझ में आता है। अगर गाड़ी सर्विसिंग में हम लोग दे देते हैं, उस दिन समझ में आता है कि गाड़ी का महत्व क्या है। जाना रहता है तो सोचना पड़ता है ना। तो हमारे जीवन में एक, क्योंकि ये काल परिस्थिति का भी है प्रारंभ, उसी प्रकार अगर हमारे पूर्व कर्मों के कारण सुनीति माता जी समझाती हैं ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज आके प्रश्न कोई भी बालक करेगा कि वो मेरे पिता नहीं है क्या, मैं उनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, क्यों माता ने मेरे को रोका? सुनीति माता जी उनको समझाती है। क्यों? क्योंकि वो भी राजा की पत्नी है और ये भी राजा की पत्नी है। अगर ये समय आज का प्रसंग का होता, जैसे कलयुग में निषेध है तो शादी नहीं कर सकते, शास्त्र बोलता है कलयुग में निषेध है, लेकिन आज का प्रसंग होता कि एक बालक गोद में है और दूसरे पत्नी का बालक अगर नहीं चढ़ा होता और वो लड़का रोते हुए अपनी माँ के पास जाता, तो क्या स्थिति होती है?
पूरा मोहल्ला पूरा गांव जान जाता कि आप क्यों नहीं मेरे बेटे को बैठाओगे, क्यों नहीं बैठाओगे, बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते, आओ भाई फैसला करो, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ क्या, ये क्यों नहीं बैठाएंगे। फिर वो अपने सास ससुर पे जाती, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो पुलिस तक को बुलाना पड़ता कि मेरा भी अधिकार है। लेकिन वो गए सुनीति माता में, तो हमें कभी भी परिस्थिति खराब हो, ये भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवतम हमको आदेश देती है कि अगर हमारा कहीं भी उलझन हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए, सुनीति के पास, जो की नीति सही हो, उनके पास जाने से हमारा निराकरण मिलेगा। मतलब हमको हमारे गुरु महाराज, हमारे जो बड़े अधिकारी, जो इस ग्रंथ के ज्ञाता हो, जो जानकार हो, उनके पास जाएंगे तो हमको सही रास्ता मिलेगा। कई बार आप असल में देखेंगे, आप लोग तो शहर में रहते हैं, हम लोग गाँव से आए हैं, कई घर इतने सुव्यवस्थित चलते रहते हैं और थोड़ी सी बात में गड़बड़ होता है और दो भाइयों में अगर लड़ाई होती है और एक भाई अगर सही जगह नहीं पहुंचा, सही जगह मतलब गांव में भी संत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और सुरुचि जैसे भी लोग रहते हैं, अगर वो सुनीति के पास नहीं पहुंचे, सुरुचि के पास पहुंचा, तब विगत 6 महीने में उनका घर अलग हो जाता है, सब अलग हो जाता है। तो ये हम पे डिपेंड है कि हमारे कठिन परिस्थिति में हमको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप सही जगह पहुंच गए तो वो घर जुड़ जाएगा, आपका मन भगवान में लग जाएगा, सारे संसारी चीजों से दुखी में दूर हो जाओगे। अन्यथा आप पुलिस स्टेशन पहुंचोगे, पुलिस स्टेशन के बाद कोर्ट में पहुंचोगे, हमारे गुरु भाई बैठे हैं वकील साहब, और उसके बाद से वो प्रसंग फिर चलता रहेगा, फिर जज साहब भी लेंगे, फिर वकील साहब भी लेंगे, फिर वो सब लेते रहेंगे और आपका निराकरण नहीं होगा। समय में बैठे हुए निराकरण करते करते 10 साल लगा जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को इस प्रपंच में नहीं बसना चाहिए। जहाँ सुरुचि माता जी ने कुछ बोला तो हमको सीधे सुनीति के पास, तो गुरु महाराज अपने बेटे को समझा रही कि अरे बेटा, जो भी स्थिति हुई, क्योंकि वो जान गई, अपनी स्थिति को समझ गई कि स्वयं महाराज जो है सुरुचि माता के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतना आकर्षित है, तो मैं अगर जाकर अपना संवाद करूंगी महाराज से तो विफल होगा, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो जान रही है, इसमें लिखा हुआ है, बाबा जी ने बोला है, निर्वासित कर दिया गया है, पुत्र को माँ को निर्वासित कर दिया है, महाराज ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने समझाया कि ये हमारे कुछ प्रारब्ध का फल होगा, और साथ में उन्होंने सुरुचि माता का गुणगान किया कि पुत्र, तुम जो इस चीज का विलाप कर रहे हो, इस चीज का रो रहे हो, ये तुम्हारे लिए वरदान है। उन्होंने भले किसी रूप में बोला हो, लेकिन आपको ये आज्ञा दी है कि आपको भगवान को प्रसन्न करना है, तपस्या करनी है, ये तुम्हारे लिए वरदान है। इसी प्रकार सज्जन लोग, कई बार आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इस चीज को विश्वास करें ना करें, ये जो श्री महादेव खड़ा हुआ है देखने में कितना आनंद आता है, लेकिन इसके पीछे की जो कथा है आप लोग सुनेंगे तो आपके हृदय इस आंखों से आंसू नहीं होंगे। इसको बनाने में कितनी बड़ी तपस्या थी। कई बार ये जो मुद्दे में कई बार हमारा गुरु महाराज से ऐसा प्रसंग छिड़ा है, महाराज जो पुराने व्यक्ति आके ये बोल गए, हमको ऐसा जवाब देना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज ने उस उग्रता को शांत किया। सुनीति जैसे वो जाके बोला ऐसा क्यों हुआ, इस महल को भी, मतलब आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा महल है, लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी तपस्या छुपी हुई है, सब बहुत बड़ी तपस्या छुपी हुई है। जाने वाला व्यक्ति जिसने कभी यहाँ एक अर्थ के रूप में एक रुपया ना दिया, 10 मिनट बैठा ना हो, एक ईंट ना उठाई हो, तो छोड़िए, सिर्फ दर्शन करने जो आते हैं उनके मन में सुरुचि माता जी ऐसे विद्यमान होती है कि यहाँ के नियम बताने पे वो उधर से हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता वो किसको क्या बोल रहे हैं। कई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो अपने जब ऐसे सुरुचि भाव में भरा हुआ कि हमारा से बड़ा कोई है नहीं, कैसे बोल दिया इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर से जाएंगे। तो जब भी मन आपका विचलित हो तो आपको सुनीति के पास जाना चाहिए। सुनीति माता जी बोल रही है। उसी प्रकार इस महारामायण में कई लोगों ने कई संवाद किए, कई ऐसे संवाद हुए कि जिसको आत्मसात करने के लिए, जिसको बचाने के लिए, है ना, शक्ति दे रही। गुरु महाराज का आश्रय लेना पड़ा, शास्त्र का आश्रय लेना पड़ा, तब जाके वो चीज कल की नहीं। हमारे मन में अरे ये सब क्यों बोल रही। गुरु महाराज ने बहुत बार ऐसे चर्चा की, जिसकी
जितनी बुद्धि होगी तो वो उतना ही होगी, उसकी बुद्धि उतनी थी, उसीलिए वो उतनी होगी। कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं है। हम कई बार प्रश्न हमारे पास होता है, महाराज श्री आए हैं, महाराज श्री ने ऐसा बोल दिया, उस चीज को बढ़ाने में कितना लगता है। हम 2013-14 यहाँ आए तो पहली बार देखते हैं, इसमें सब बताइए छोटा मंदिर किसने देखा, कितने लोगों ने देखा है? छोटा मंदिर में राधा राजगढ़ जी का दर्शन कितने लोगों ने किया? कहीं कोई गलत चीज नहीं पूछ रहा, मतलब सब ज्यादा लोग गए हैं। तो राजा राजगढ़ का भूमि नाम मानते हैं कि ये जो आपको एकदम संगमरमर का सब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट नहीं था, इस पे सीमेंट लगी हुई थी, काला काला पूरा चारों तरफ पड़ा था। और हम गुरु महाराज जी पर बैठ के कभी चर्चा करते थे तो महाराज जी बोलते थे, देखो जी ये जब कंप्लीट होगा ना, महाराज जब ये कंप्लीट होगा ना तो इसके ऊपर मैं सोने का कलश लगवाऊंगा। अब हम लोग नए नए आए थे, शायद मेरे ख्याल से गोविंद प्रभु भी नए नए एक थोड़ी से प्रभु थे, हम लोग नया नया आया था, महाराज का प्रसंग सुन के बाहर जाकर बोला पत्थर तो लग नहीं रहा, महाराज सुंदर बताओ। महाराज की ऐसी बातें करते हैं। और देखिए कि ऐसी कृपा हुई कि वो सोना मैं जो है मैं अपने हाथों से, वो जो सोना था तो मैं अपने हाथों से खुद लिया और खुद ही मैंने उसको पतला करवाया, खुद ही मैंने खुलवाया। क्या उस समय मेरा अभिमान था कि महाराज ने वो फोटो मैंने संभाल के रखा, और जिस दिन मैं वो सोना लेने गया मैं खुद गया, जिसका मैंने एक बार ऐसे ही प्रयास कर दिया था कि है ना महाराज सोने का कलश लेने के बाद तो जो सोने के कलश चढ़ाने के लिए सोना तो मुझे नहीं आता, जिन्होंने भी दान दिया उन्होंने बोला कि नहीं आप ही को जाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा कार्य है, इसको असावधानी से नहीं कर सकते, सावधानी से। महाराज उस दिन मेरे आंखों में जैसे आज थोड़ा सा उस दिन भी मेरे आंखों में ऐसे कम होते कि भगवान हम कितने अभिमानी हो जाते हैं, हम किसी को भी जज कर लेते हैं कौन कितना क्या है। आज प्रमाण कर दिया आपने कि जिस समय मैंने बोला था कि महाराज बोल रहे हैं पत्थर भी लग रहा है और सोने का कलश चढ़ेगा, और आज सोना मिला। इसलिए हमको किसी भी बात में, किसी भी चीज में हमको इस रुचि माता को पीछे रखना पड़ेगा, अन्यथा हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं प्रत्यक्ष रूप से बात करता, उस सोने को मैंने अपने हाथ लिया, पतला कराया, उगवाया, वो चढ़ा। इस बहुत सारी सेवाओं में रहा, बहुत सारी स्पंदित सेवाओं में रहा महाराज की कृपा से, लेकिन जिस पे मैंने व्यक्त किया था वो स्पेशली सेवा में करूंगा, और स्पेशल बोला गया महाराज जी के द्वारा। ठीक है, महाराज जी के द्वारा बोला जाता तो समझ में आता, जब 20% को आज मैं सबके सामने मैंने ऐसा बोला, गुरु महाराज के सामने मैंने नहीं बोला, भक्तों के सामने स्पेशल नहीं बोला, एक दो भक्त जो उस समय रहे वो जानते हो, जिन्होंने दिया उन्होंने स्पेशल काम किया, तो आप ही को देखना है ये चीज, और कोई नहीं देखेगा। स्पेशल आपको जाना है, करवाना है, करना है, सब कुछ। तो मेरा आप सभी से इस रुचि माता जी से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमें, और जितना स्मृति माता जी के नजदीक रहेंगे उतना हम लोग अच्छे भक्ति में अपने जीवन में आ पाएंगे। तो स्मृति माता जी किस अवस्था में है उनकी परिस्थिति देखिए। सबसे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति औरत के जीवन में क्या आती है? जब उसका पति दूसरा शादी करता है, उसको शाब्दिक भाषा में सौत बोलते हैं, मतलब एक उसकी दो पत्नियां आपस में सौत होती है, मतलब उनका व्यवहार प्राय ज्यादा मधुर नहीं होता है, अधिकतर लड़ने वाला होता है, क्योंकि पहली बात इसलिए सोचती है कि दूसरी स्त्री ने मेरे पति को छीन लिया मुझसे, मेरे अधिकार का हनन कर दिया। तो इस तरह जब सुनीति माता जी का ऐसा परस्पर उन लोग का सहयोग है कि दोनों सौत है, उसके बाद भी सुनीति माता जी अपने बालक को ये नहीं बोल रही कि पढ़ो, ये बोल रही है कि आप जो है जो सुरुचि
माता जी बोली वो आपके लिए वरदान है, आप इसको करो, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध में होगा। आज हमको जो कष्ट मिलता है वो आज किसी को नहीं मिलता। आज हम भटकते हैं, कई बार हम भी भटक जाते हैं। हम इतने अच्छे क्या शास्त्र में बोल रहे हैं, गुरु की कृपा से बोल रहे हैं, कई बार आप लोग देखोगे हम लोग भी भटक जाते हैं। कई बार हमारे लिए जो सूची माता जी इतनी प्रबल हो जाती है कि अपने छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। कोई बोलता भी है मुझे ये काम का आप मंदिर आए, नहीं 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 आप बहुत काम घर का भी सो रहे हैं, क्योंकि उस सूची माता जी इतना प्रबल हो जाती है कि हम अपने घर से ही नहीं निकलते। नहीं प्रभु जी मैं तो व्यस्त हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बड़ा विचित्र स्थितियां हो जाती है। लेकिन सुरुचि माता जी ने प्रहलाद महाराज को समझाया और स्वयं बोला कि आप इसके लिए आगे बढ़ो और आप जाओ। तो सुरुचि माता जी से आदेश मिला, इस कथा को संक्षिप्त करते हुए समय हो गया है, 9:30 या 10 बजे की साथ होता है, तो आधा घंटा और समय है, कुछ प्रश्न भी रहेंगे। तो सुरुचि माता जी ने जो समझाया है ना प्रहलाद महाराज गुरु महाराज जी को, वो प्रसंग हम भक्तों को सुनना चाहिए अगर भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। तो उन्होंने उसमें समझाया कि भक्तों को कभी ईर्षा नहीं करनी, कभी ईर्षा नहीं, अपने माँ के प्रति ईर्षा जो है उसको बुलाओ, वो भी माँ है, उसने जो आदेश दिया है वो आदेश सर्वोपरि है, उस आदेश को मानो और उससे ही आपकी सद्गति होगी। आज के समय में कोई माता जी 5 वर्ष के बालक को घर से बाहर निकलने नहीं देते, स्कूल हाथ पकड़ के छोड़ने जाते हैं, बस में सुरक्षित बैठाते हैं, फिर ले जाते हैं। वो माँ सुरुचि माता जी कैसी है, कितना दृढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमको विश्वास नहीं, हम डरते क्यों? एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि कुछ ऐसे कार्य मंदिर में ऐसा कार्य हो रहे थे जो कि अविश्वसनीय है, मतलब तो हम परिकल्पना से नहीं सोच सकते कि हम ऐसा करें। तो इसमें जो है ना गुरु महाराज कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मतलब मैं अपनी सहमति मेरी सहमति नहीं रहती है, तो महाराज बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैदा करें। तो बड़ा चीज़ों को जो है ना मैं शांत होकर हम लोग हट जाते हैं। तो उसमें इस प्रसंग में उस चीज़ की पुष्टि हो रही है और बाद में भी मैंने इस चीज़ की देखा है, जिसको अपने इष्ट पे भरोसा होता है, जिसको अपने भगवान पे भरोसा होता है, जिसका छोटा बालक हमारी गाड़ी में बैठकर पूछता नहीं है लाइसेंस है क्या आपके पास, पापा लाइसेंस है, ढंग से चला लेते हो, कभी नहीं पूछता, क्योंकि उसको उस पर भरोसा रहता है। उसी प्रकार जिसको अपने इष्ट पे भरोसा रहता है वो किसी से नहीं डरता। और हम जो है इस परिवार में आने के बाद भी डरते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पास देखेंगे हमेशा चारों तरफ शेर, कहीं भी जाएंगे तो शेर का आसन जैसा, ये शेर का आसन कैसे मिलोगे? क्योंकि हमारी परंपरा से आया, गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद जी उस आसन पे बैठते हैं, उसके बाद गुरु महाराज उस आसन पे बैठते हैं, इसलिए शेर वाला आसन मिला है कि शेर की जैसे दहाड़ के यहाँ जितने पुराने भक्त हैं जिन्होंने गुरु महाराज का संग किया है, तो कभी आपने नहीं देखा होगा महाराज को कि मैं मेरे से किसी को बोले, हमेशा सिर्फ दहाड़ के ही बोलते हैं। और कई विषयों पर संग में मैंने देखा है, कई लोगों का आध्यात्मिक कई सभा में बैठे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, शेर जैसे ही दहाड़ देंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, आसन में मिल गया, बैठने का आसन में मिल गया, लेकिन अंदर से वो नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम उस नीति को नहीं अपना पाए। अगर उस नीति पे चलते तो कहीं भी जाकर बैठे। श्रील प्रभुपाद जी अनेक देश जो विदेश में जब गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी लीला में आप पढ़ेंगे, किसके भरोसे गए? सिर्फ अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन। कोई ऐसा आदेश का पालन नहीं है। इतना बड़ा संकल्प लेके जाना जल में और जहाज, पानी वाले जहाज में। आप लोगों को अभी बता दूं, ट्रैक्टर किसने देखा? सबने देखा होगा ट्रैक्टर। आप ट्रैक्टर पे बैठ जाओगे ना तो यहाँ से जसवंत चौक तक नहीं जा पाओगे। क्यों? ट्रैक्टर जब चलता है ऐसे ऐसे कंपन करता है, तो आपका शरीर पूरा हिलेगा, फिर आपको उल्टी होगी। उससे भी कई गुना जल जो पानी जहाज होता है और जिसपे सामान भरा है। आप लोगों ने कभी ट्रक में नहीं बैठे होंगे, इन सब चीजों में आप बैठेंगे ना,
गाड़ी को इतना भारी बनाया जाता है कि वो वजन ढोए, तो थोड़े से भी रोड खराब होने पर वो अव्यवस्थित हो जाती है। और जब श्रील प्रभुपाद जी गए उस जहाज में, और किस अवस्था में गए आप सोचिए, हम इस अवस्था में ट्रैक्टर में बैठने से डरते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी किस अवस्था में गए? जाते हुए इतनी कठिनाइयां हुई, लेकिन लक्ष्य क्या था? मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि आपको अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी से आती है, अंग्रेजी भाषा हमारे ग्रंथों का वितरण होना चाहिए। और उनके गुरु महाराज का आदेश कहाँ से मिला? स्वयं पृथ्वी में जितने स्थान है वहाँ हमारे नाम का प्रचार होना चाहिए, मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। तो आप एक छोटे सा संकल्प लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं सूर्य जी के साथ, आपको जीवन में भक्ति जीवन इतना आगे बढ़ेगा, आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। इसके जस्ट इस श्लोक के जस्ट पहले नारद जी जो है ना उनको बता रहे हैं भगवान की सेवा करने से आपको चारों प्रसाद मिलेगा, चारों प्रसाद जो इस भौतिक जीवन में चाहिए। आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, कोई चीज की कमी नहीं है। आज एक छोटे से संस्थान में भी कोई सेवा करता है, आज हम मुसलमान संस्थान से जुड़े हैं, हमको किसी राज्य में किसी जगह जाने में सबसे पहले लोग हमारे रिश्तेदार क्या बोलते हैं, अरे आप ऐसे प्यार की बात कर जाते तो क्या करते हैं? यहाँ जितने भक्त बैठे हैं कोई मेरे को बता दे, एक आध दिन की बात छोड़ दे, हमारी तपस्या पूरी नहीं की, अलग बात है। कौन भूखा रह जाता है? कहीं जाता है उसको प्रसाद नहीं मिलता? कौन सी जगह पर प्रसाद नहीं मिलता? पूरे भारतवर्ष में कौन सी जगह प्रसाद की कमी रहती है बताइए? कहीं कमी नहीं है। तो हम उस थोड़ा से नीचे से हमारा मन में आता ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के मन में कहा मेरे गुरु महाराज का आदेश उसको पूरा करना है। आप गुरु महाराज का आदेश कोई भी आदेश करेगा पूरा करिए, आपको पूरा नहीं हो उस दिन आकर बताइए। लेकिन हाँ सुरुचि से चलना है, सुरुचि से नहीं हो, अपने मन से नहीं हो। 16 महाराज जब कैसे करना है, जब गुरु महाराज को दीक्षा देते हैं तो आपने देखा होगा भक्ति सिंधु से महाराज बताते हैं कि आपको भक्ति जीवन में क्या क्या करना है, 4 नियम के पालन के अलावा उनको आगे क्या करना है। 2 चीजें होती है। आदमी जितने भी लोग हैं सबने पढ़ाई की है, कुछ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना है, और कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं। कोई बनने के लिए पढ़ते हैं और कुछ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। मतलब घर वालों ने भेज दिया पढ़ लिया, पास हो जाएंगे आ जाएगा किसी आगे बढ़ा जाए। और कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं, जो बनने के लिए पढ़ते हैं वो सुनीति नीति के साथ पढ़ते हैं। मेरा पहला अध्याय खत्म हो गया, ये कोई याद नहीं, दूसरा अध्याय खत्म हो गया, ये याद नहीं, तीसरा अध्याय खत्म हो गया, ये याद नहीं। तो वो कुछ बनते हैं। हमें सिर्फ रविवार के दिन सिर्फ मंदिर में आने और सिर्फ प्रसाद खाने के लिए आने की कथा सुनना है, 2 घंटा सुनना पड़ता है, आगे प्रसाद अच्छा मिलता है। तो हम तिलकधारी या भोगी भूखा बने ही रहेंगे। अगर इसमें कुछ बनना है तो हमको हमारे आचार्यों की नीति पे चलना पड़ेगा, हमारे नियम पे चलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा हमको यही बताती है कि हम कैसे अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा परम लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा। और हृदय से पूछा जाए तो हमको पूरे हफ्ते में भले एक दिन ही मिलता है, तो हम क्या सेवा करते हैं? जब भगवान की सेवा करनी है तो हम क्या कर पाते हैं? हृदय से पूछा जाए कि क्या सेवा करेंगे? कई बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आप वैष्णव की मुद्रा चैतन्य चरितामृत में आता है कि वैष्णव की मुद्रा आप नहीं समझ सकते, आपकी शक्ति नहीं समझ। कई बार आपने देखे होंगे कि गुरु महाराज ने कहा समाप्त होने बच्चों जी ये किया पड़ा, इसको ठीक कर दो, ये चीज कर दो, ये चीज कर दो। तो कई भक्तों के मन में क्षोभ आ जाता है, महाराज जब देखो कुछ ना कुछ सेवा देते ही नहीं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य वही है। आज हमारे जीवन में समाचार पत्र उठा के पढ़ लो, आप न्यूज देख लो, कुछ भी देख लो, जहाँ सुनोगे वहाँ आपको पता चलेगा कि आज फलाने जगह फलानी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, फलानी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, फलानी लड़की के साथ ऐसा हो गया।
हमारे जमाने में हमारी जो बहनें थी उनको बड़ी होने के बाद भी उनको अधिकार, छोटे होने का अधिकार दिया जाता था, उनको डांट देते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा बनाया जाता था कि शुरू से उनका प्रवेश होता था कि हमको किसी के अधीन रहना है, हमको सुनना है, सुनने की प्रवृत्ति उनमें रहती थी। वो जब अपने पिता के अंडर में रहती थी, अपने भाइयों के अंडर में रहती थी, तो उनको आदत थी। तब वो अपने पति के घर में जाती थी तो सास की भी बात सुन लेती थी, ससुर का भी बात सुन लेती थी और पति की भी बात सुन के अपना जीवन निर्वाह कर लेती थी। लेकिन आज की स्थिति में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। क्यों नहीं भ्रांतियां हो? हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है विचार करना है जी, विचार श्लोक याद हो गए। हमारी साधना कुछ नहीं है, हमारी नीति कुछ नहीं है, हमारी मंगल आरती कुछ नहीं है, हमारे सोना वाला जब नहीं हम प्रचार करने निकल जाते हैं। जब वहां से जब थप्पड़ पड़ता है तो हम झंझट वाला काम नहीं करते। क्यों? हमारे पास नीति नहीं, हमने गुरु का शरण ही नहीं है, कहां से हम लोग कभी कभी सेवा में जाते हैं तो हम लोग 4-5 आदमी होने के बाद भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। अरे कोई और आ जाता तो ये सेवा कर लेता, कोई आ जाता है सेवा कर लेता। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, स्वयं गुरु महाराज बैठे हुए हैं, आप गुरु महाराज से पूछ लीजिएगा 1 मिनट लेट हो रहा था। महाराज दूर एक की सेवा किए गए थे, महाराज वहाँ भेंट बिहारी के लिए बहुत दिनों तक सेवा की है। महाराज का स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज को आदेश किया है, बोलो जबकि उस समय कितने लोग सेवा करते थे महाराज के साथ। आपको जानकारी है तो बड़ी मुश्किल से महाराज के साथ जो है उस समय प्रभु महाराज की सेवा करते, बहुत कम भक्त थे। शुरुआती दौर में आप जाएंगे ना तो इस्कॉन के नाम से हम कहीं जाते हैं, आपको विश्वास होगा कलेक्टर के ऑफिस में अगर हमने कार्ड दे दिया इस्कॉन मंदिर से आए तो तुरंत बुलाते हैं। क्यों? किसके बल पर? ये गुरु महाराज लोगों की सेवा है, जिन्होंने ऐसा स्थापित किया है इस्कॉन को, इतने उच्च स्तर पे स्थापित किया है गुरु महाराज के नाम का, सिर्फ नाम सुन के आपके अंदर हुआ। जिला अधिकारी, जिला का राजा सिर्फ नाम सुनता है इस्कॉन मंदिर से एसपी के पास चले जाएंगे, कभी चलना हमारे साथ देने कार्ड देखना, लोगों को दिलाई करने के लिए बुला लिया। क्यों? क्योंकि इस इस्कॉन को स्थापित करने के लिए पूरा अपने गुरु महाराज की क्या सेवा होती है, ये हमारा भाग्य है कि हम जो है महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों से सीखिए, एक शब्द लेके वो लोग जिस तरह हुआ गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के शब्द लिए, उस तरह एक शब्द लेके गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। आपको परम पूज्य जय शरीर का एक अंग नहीं बचा है, कदम के आश्रम धीरे धीरे करते जो मुख्य अंग आपका सब है, जो मुख्य अंग होते हैं सब बदल के उसके बाद जब गुरु महाराज का संकल्प लेके और इस धराधाम पे है कि मंदिर बनाना है तो बनाना है। लोकनाथ महाराज परम पूज्य लोकनाथ महाराज कीर्तन सम्राट पूरा जीवन छोड़ के गुरु महाराज क्या नहीं कर सकते लेकिन हाँ महाराज श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है जहाँ आपने जन्म लिया है और वहाँ अगर कृष्ण नाम का प्रचार नहीं है तो आपको करना है और वहाँ मंदिर बनाना है। आया कौन सी फैक्ट्री लेके आए, कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका चलन हो रहा है, चलो भाई जियो आ गया, जियो में लाखों लोग डिस्चार्ज कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है मंदिर नहीं, फिर गुरु महाराज का आदेश लेके आए और उस आदेश का पालन कर रहे हैं और खुद पूरी गुरु परंपरा सहायता करिए और आज इस महल में हम बैठे। तो हमें इस चीज का विचार करना चाहिए कि क्या इस करार काल में ये सब संभव है? हो रहा है, आपको दिख रहा है। प्रभुपाद जी के लीलावली पढ़िए, जिन जिन स्थानों का वर्णन है उन स्थानों पर जाकर देखिए कितना बढ़िया दिव्य है वहां, जहां किसी ने देखा ही नहीं था कि भगवान क्या होते हैं, वहां जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने सबको आज कई परंपरा के लोग पूरा वृंदावन पूरा भारत समाज श्रील प्रभुपाद जी के हर व्यक्ति को प्रदान करता है। वे एक संघ ऐसे हुए जो हमारे देश में अपना रहा है, लेकिन वो भी समय था गुरु महाराज वो भी समय था जब इस इस्कॉन का जो है अन्य संप्रदायों द्वारा बड़ा घृणा की जाती है, इसको सम्मिलित करना उचित नहीं समझते कि मलेशिया देश के लोगों को जो है नाम दे दिए हैं
और ऐसा कर दिया है। तो आज तो इतनी सुलभता है, उसमें हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। गुरु महाराज के समय इतनी विषम परिस्थिति होती थी जिसके आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी विषम परिस्थिति होती थी। आज हम जितने भक्त हैं ना, इससे कई गुना भक्त होते थे, लेकिन शाम को प्रसाद क्या बनेगा इसकी भी परिस्थिति बन जाती थी, भक्तों को प्रसाद क्या खिलाएगा। और ऐसे में गुरु महाराज को पुस्तक देंगे, सब्जी वाले से सब्जी, फल वाले से फल, ऐसे लेके प्रचार किए, तब जाके आइए इस माम को विलंब देखने के लिए। अब अपने कथा में आगे समय हो गया है, तो कभी भी परिस्थिति आगे पीछे हो तो हमको सुनिधि के पास सुनिधि के पास हम जाएंगे तो हमको रास्ता पत्थर मिलेगा। और जैसे सुनिधि के पास हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद इस प्रसंग में नारद ऋषि आते हैं, नारद महाराज आते हैं, वो गुरु के रूप में आके गुरु महाराज को ज्ञान देते हैं। पहले तो बोलते हैं ये आप जान लीजिए, किसी गुरु के पास चाहे किसी भी प्रमाणित संस्था में किसी भी अच्छे प्रमाणित गुरु के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो टेस्ट देंगे। आज भी किसी स्कूल और किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो पहले टेस्ट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है ना, जोर से बोलिए आप लोग, देना पड़ता है। उसी प्रकार नारद जी ने भी गुरु महाराज का टेस्ट किया। बोले अरे तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के पुत्र हो के जो है आप ये भाव पूजा के लिए चले गए हो, आपको माता ने थोड़ा क्या बोल दिया, आपको उत्तेजित हो गए। ऐसा करके उनको पहले ट्राई किए कि ये उस लाइफ है कि नहीं है। इसलिए हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो महाराज हर समय टेस्ट करते हैं कि कितने पानी में है, कितना इसमें प्रेम आया है, भगवान की सेवा में जाने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि गुरु महाराज की जवाबदारी लिए आप भगवान की सेवा में जुड़ने की। तो इसलिए वो जो हमारी परीक्षा होती है तो उसमें से हमको घबराना नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज बोलते नहीं, माँ का आगे से मैं तपस्या करूँगा, श्री भगवान को पाऊँगा, तो मुझे अपने पिता के विरोध में बैठना है। फिर जब मेरे बात सुनते थे नारद महाराज, मैं इसको संचित कर देता हूँ तो फिर उनको ज्ञान देते हैं। और बड़ी अद्भुत लीला हुई है कि जब नारद जी ने देख लिया कि ये गुरु महाराज परिपक्व है भगवान को पाने के लिए, तो उनको सुंदर रास्ता बताते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ और जाके जो है आप तपस्या करोगे तो किस तरह करोगे, सारी विधि बताते हैं, नीति बताते हैं। फिर उन्होंने महाराज जी ने गुरु महाराज को मंत्र देते हैं, कौन सा मंत्र देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र देते हैं इसी। और ये मंत्र जो है ओंकार मंत्र है, प्रणव मंत्र। तो इसमें विधि होती है, जैसे ही ओम लगते ही है ना, कोई भी मंत्र की विधि हो जाती है और इसका विधि पूर्वक जपना पड़ता है। लेकिन हमको कौन सा मंत्र मिला है? इसको कौन सा मंत्र बोलते हैं? ये है महामंत्र। तो गुरु महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय जबके भगवान को पाने वाले, और हमको क्या मिला है? द बेस्ट महामंत्र, बेस्ट मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरु महाराज जब सकते हैं, हम गुरु महाराज नहीं है, हमको गुरु महाराज बनने में बहुत समय है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एकदम सुलभ तरीके से, हमारी परंपरा हमारे गुरु ने इतने सुलभ तरीके से मंत्र दिया है कि इसका जप करने से हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे एक बार और थोड़ा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे तो ये जो कथा है हम विश्राम पर चलेंगे। इस कथा का संक्षिप्त विवरण यह है कि अब जब हम घर से निकलते हैं भगवान की इच्छा को लेके, तो बीच में हमको
हमारे तो भगवान जो है गुरु भेजते ही हैं, तो हमें गुरु की भी नीति का अनुसरण करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। उसके बाद गुरु क्या देते हैं? मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपना है, तब जाके हमको भगवान मिलेंगे। मैं